हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two players P1 and P2 play a game against each other. In every round of game, each player rolls a fair die once, where the six faces of the die have six distinct numbers. Let X and Y denotes the reading of the dice rolled by P1 and P2 respectively. If X is greater than Y, then P1 score 5 points and P2 score 0 point. If X is equal to Y, then each player score 2 point. If X is less than Y, then P1 score 0 point and P2 score 5 point. Let Xi and Yi be the total score of P1 and P2 respectively after playing ith round. लिस्ट वन में हमें कुछ दिए गए हैं. ऑप्शन 1 है, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y2 इज. सेकंड है प्रोबेबिलिटी x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y2 इज. थर्ड है प्रोबेबिलिटी x3 इज इक्वल टू y3 इज. फोर्थ है प्रोबेबिलिटी x3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y3 इज. लिस्ट सेकंड में हमें p दिया गया है 3/8, q दिया है 11/16, r दिया हुआ है 5/16, S दिया गया है 355 डिवाइडेड बाय 864, T दिया गया है 77 डिवाइडेड बाय 432. द करेक्ट ऑप्शन इज 1. फर्स्ट जा रहा है Q पर, सेकंड मैप कर रहा है R पर, थर्ड मैप कर रहा है T पर एंड फोर्थ मैप कर रहा है S पर. इसी तरीके से हमें बाकी सभी ऑप्शंस दिए गए हैं. हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. देखिए पहले स्टेटमेंट समझते हैं. हमारे पास 2 प्लेयर हैं P1 एंड P2. दोनों प्लेयर एक डाई इसने रोल किया और एक डाई इसने रोल किया. दोनों प्लेयर डाई रोल कर रहे हैं और हमें X और Y उनकी रीडिंग दी गई है. X है P1 के लिए और Y है P2 के लिए. इफ X इज ग्रेटर देन Y, अगर X Y से बड़ा है तो P1 को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 और P2 को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 0. अगर X इक्वल है Y के तो दोनों को कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 2 मार्क्स मिल रहे हैं. और अगर X इज लेस देन Y तो P1 को कितने मिल रहे हैं? 0 और P2 को कितने मिल रहे हैं? 5. अब देखिए अगर मैं लिस्ट कॉलम 1 यहाँ ऑब्जर्व करूँ तो जो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो हमेशा x2, कैपिटल X2 है जो, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए. तो हम यहाँ काम करते हैं पहले x ग्रेटर देन y, क्योंकि x ग्रेटर देन y होगा तो हमारा P प्लेयर जीत. मान लीजिए P1 में को पहले जब उसे डाई रोल किया उसे 6 मिलता है. अगर उसे 6 मिला तो P2 को क्या क्या मिल सकता है? 5 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, क्योंकि x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y की बात कर रही हूँ मैं. अगर P1 के डाई रोल करने पर हमें 5 मिलता है उसे, तो P2 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? उसे 4 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है. अगर P1 को 4 मिल रहा है तो यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या है? 3, 2, 1 की. और P1 को अगर 3 मिल रहा है तो यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या है? 2 और 1 की. और अगर यहाँ उसे 2 मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है? 1 की. ये फेवरेबल आउटकम्स हैं. तो ये कितने हैं हम इन्हें काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो ये जो फेवरेबल आउटकम्स है ये कितने हैं? 15. और टोटल टाइम देखिए क्या क्या जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में क्या जाएगा कि दोनों को 1, 1 मिले. दोनों को एक पहले को 1 मिला, दूसरे को 2 मिला, एक को 1, एक को 3, यानी सैंपल स्पेस में तो हमारे एलिमेंट्स कितने जाएंगे? 36. और x ग्रेटर देन y होने पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 15. लेट मैंने लिखा A1 इवेंट बनाया. A1 इज द इवेंट P1 वोन द राउंड. किसी पर्टिकुलर राउंड की बात कर रहे हैं तो उसमें P1 हमारा जीते.
डेट इज, इस बात का मतलब क्या है कि x ग्रेटर स्ट्रिक्टली बड़ा हो y से। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया 15 हमारे फेवरेबल हैं और टोटल हमें कितने मिले, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हमें कितना मिल जाएगा, 5/12। लेट हमने A2 इज द इवेंट, A2 इवेंट लिया, P2 वॉन द राउंड। अगर P2 राउंड को जीत रहा है तो इसका मतलब क्या है, y बड़ा है x से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बिल्कुल सिमिलर वे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब P1, ये P1 हो जाएगा हमारा और ये P2 हो जाएगा कि P2 को 6 मिल रहा है तो P1 के लिए पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, 5 4 3 2 1। तो हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 भी क्या मिल जाएगा, 5/12। लेट C बी द इवेंट राउंड एंड्स इन ड्रा, यानी x और y दोनों इक्वल हैं। जब x और y दोनों इक्वल हैं तो मैच ड्रा होगा। हर राउंड के, पर्टिकुलर राउंड के लिए बात कर रहे हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या आ जाएगी हमारी, देखिए दोनों को x और y इक्वल हैं, यानी अगर P1 को 1 मिल रहा है, देखिए x इक्वल है y के, तो P1 और P2 2 प्लेयर्स हैं, अगर इसे 1 मिल रहा है तो इसे भी 1 मिल रहा है, इसे 2 मिल रहा है तो इसे भी 2 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है तो यहाँ 3, अप टू सोन यहाँ 6 मिल रहा है तो यहाँ 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए हमारे, 6, और टोटल आउटकम सैंपल्स में इसमें कितने हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो जाएगी 1/6। अब हम ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। देखिए पहला हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y2। x2 क्या बता रहा है, xith क्या बता रहा था, P1 का टोटल स्कोर बता रहा था ith राउंड के बाद। ith की वैल्यू कितनी है, 2, यानी सेकंड राउंड के बाद हमें बात करनी है। हम फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, जहां प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y2, यानी x2 बड़ा होना चाहिए y या बराबर होना चाहिए y2 के। अब x2 क्या है, P1 का टोटल स्कोर, y2 क्या है, P2 का टोटल स्कोर, और कितने राउंड्स के बाद, 2 राउंड्स के बाद। यहाँ हम लिख भी सकते हैं i को हमने क्या लिया है, 2 लिया है। देखिए x2 बड़ा होना चाहिए y2 से, पहले इस पर काम करते हैं। 2 राउंड्स में x2 बड़ा होना चाहिए y से। ऐसा हो सकता है पहले राउंड में भी P1 जीत रहा है, दूसरे राउंड में भी P2 जीत रहा है, क्योंकि P1 विनर होगा तो उसे 5 मार्क्स 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर P1 विनर है तो P2 को दोनों केसेस में क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा भी पॉसिबल है, पहला राउंड P1 जीत रहा है तो इसे यहाँ 5 मिले पहले राउंड में, इसको 0 मिले, और दूसरा राउंड में दोनों का मैच ड्रा हो रहा है, क्योंकि देखिए स्कोर तो इसी का ज़्यादा होगा ना, टोटल स्कोर। x2 क्या है, टोटल स्कोर है, ये P1 का स्कोर लिख रही हूँ मैं, और ये इधर P2 का स्कोर है। x2 ग्रेटर रहेगा y2 से, और कोई केस तो नहीं बनेगा हमारे पास, क्योंकि इन्हीं को तो आप शफल कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पहले राउंड में 2 मिल रहे हैं P1 को, फिर 5 मिल रहे हैं, तो यहाँ 2 और 0 हो जाएगा, और यहाँ तो शफल भी नहीं है, 5 5 ही लेकर चले हैं। तो x2 ग्रेटर देन y2 के लिए कितने केसेस मिले हमारे पास, एक यहाँ पर मिला और 2 यहाँ पर हो सकते हैं, और x2 इक्वल होगा y2 के। तो ऐसा पॉसिबल है, पहले राउंड में P1 जीत गया तो इसे 5 मिले पहले राउंड में, इसे 0 मिले, दूसरे राउंड में P2 जीत गया तो इनका स्कोर इक्वल हो जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि पहला राउंड भी ड्रॉ हो गया, सेकेंड राउंड भी ड्रॉ हो गया, तब भी इनका स्कोर इक्वल रहेगा। तो यहाँ हमें पॉसिबल केसेस कितने मिले, यहाँ हमें कितने मिल गए, ये 2 केसेस होंगे और ये 1 केस होगा। क्योंकि इसके 2 केस होने की बात क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लिखा राउंड 1 में P1 प्लेयर जीता और राउंड 2 में सेकेंड, ऐसा भी तो पॉसिबल है, 0 5, तो यहाँ 5 0 हो जाएगा। तो इसके अपन इनको शफल कर सकते हैं 2 वे से। चलिए अब इसे प्रॉपर वे से लिखते हैं कि आप कैसे राइट करेंगे। दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A1, मतलब पहले राउंड में भी हमारा प्लेयर 1 विनर रहा और दूसरे राउंड में भी प्लेयर 1 विनर रहा, प्लस 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन C, कि पहले राउंड में A1 विनर रहा और दूसरे राउंड में मैच ड्रा हो गया। ये तो हुए x2 ग्रेटर देन y2 के लिए, प्लस 2 टाइम्स ऑफ
यहाँ पहले राउंड में A1 इंटरसेक्शन A2, यानी पहले राउंड में P1 विनर रहा और सेकेंड राउंड में P2 विनर रहा। जो A2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है P2 के विनिंग होने की। प्लस ऐसा भी पॉसिबल है कि मैच ड्रॉ रहे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन C। देखिए इसे मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पर। इस केस में P1 का जो स्कोर होगा वो होगा 5 and 5 और P2 का जो स्कोर होगा वो क्या होगा, दोनों के 0 0। यहाँ P1 का स्कोर होगा 5 2 और P2 का स्कोर होगा 0 2। तो P1 विनर है इसमें। इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है 2 5 2 0 हो। यहाँ हमारा P1 का स्कोर होगा 5 0 और P2 का स्कोर होगा 0 5। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है 0 5 5 0, क्योंकि इन्हें 5 0 को 2 वे से हम राइट कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। यहाँ है कि P1 का स्कोर है 2 2 और P2 का भी स्कोर क्या है 2 2। दोनों राउंड्स की बात की है हमने। दिस इज इक्वल टू, अब इनकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखिए A1 के विनिंग की कितनी है 5/12। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और आपको ये भी लिखना चाहिए A1 एंड A2। यहाँ लिख रही हूँ मैं, हेयर A1 A2 एंड D आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये हो जाएगा 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 5/12 प्लस 2 5/12 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 5/12 इंटू 5/12 प्लस 1/6 इंटू 1/6। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 25/144 प्लस, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 10/72। डिनोमिनेटर में 44 बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये ऊपर हो जाएगा 20 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 144 प्लस, नेक्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 50/144 प्लस ये हो जाएगा 1/36। डिनोमिनेटर में 144 बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड, तो ये बन गया। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 144, ये कट होने के बाद बन जाएगा 11/16। तो हमारा आई किस पर मैप कर रहा है, लिस्ट सेकंड में क्यू कॉलम पर मैप कर रहा है। देखिए आई किस पर मैप किया है, क्यू पर मैप कर जाएगा यहाँ से। देखिए हमारा सी और डी ऑप्शन तो यहीं से कट हो जाएंगे। हमें पता लग गया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 में भी फर्स्ट क्यू पर जा रहा है और ऑप्शन सेकंड में भी आई क्यू पर जा रहा है। ऑप्शन सेकंड में अगर मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखूं तो जो सेकंड वाला है वो हमेशा क्यू आर पर ही जा रहा है। लेकिन चलिए हम सोल्व भी कर लेते हैं। सोल्व हमने इसमें किया ही हुआ है। देखिए x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेना है y2 से। x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y2 के लिए सिर्फ ये दोनों केसेस आ जाएंगे। सेकंड वाले के लिए हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी जब x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो y2 से। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि A1 इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन C। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/12 इंटू 5/12 प्लस, ये 2 टाइम्स आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि हम इसे 2 वे से शफल कर सकते हैं। 2 इंटू 5/12 इंटू 1/6। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25/144 प्लस, यहाँ ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये 20 बन जाएगा और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 144 हो गया। ये हमारा हो गया 45/144। तो ये हो जाएगा हमारा 5/16। तो जो सेकंड वाला है वो किस पर मैप हुआ, आर पर। अब हम थर्ड चेक करेंगे। थर्ड में हमें क्या चेक करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू y3।
x3 इक्वल रहे y3 के। देखिए अब x3 क्या है, 3 राउंड्स का सम p1 का, और y3 क्या है, 3 राउंड्स का सम p2 का। हमें ये दोनों इक्वल चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहला मैच में इसके 5 मिले, इसे 0 मिला। दूसरा मैच में इसे 0 मिला और यहाँ 5 मिला, और थर्ड ड्रा हो गया, क्योंकि 3 राउंड करने हैं अब हमें। और इन्हें हम शफल कितने वे से कर सकते हैं, 6 वे से शफल कर सकते हैं इन्हें हम, क्योंकि इसी को देखिए, ये आप ये मान लीजिए 502 है, कोई भी 3 डिजिट्स हैं, उनको हम कितनी फॉर्म से लिख सकते हैं, जबकि यहाँ 0 यहाँ फर्स्ट प्लेस पर भी आ सकता है, तो ये 520 भी बन सकता है, एक 205 बन सकता है, एक 250 बन सकता है, एक 052 बन सकता है, एक 025 बन सकता है। तो इस अकेले के साथ कितने मल्टीप्लाई होगा, 6। दूसरा केस क्या बन सकता है यहाँ पर, कि तीनों टाइम्स मैच ड्रा हो रहा है, तो यानी यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 विनर की इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A2, और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस सेकंड केस क्या है, कि तीनों टाइम्स मैच ड्रा हो रहा है, राउंड ड्रा हो रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5/12 इंटू 5/12, और C के लिए मैं पीछे लिख रही हूँ 1/6, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 77/432। तो जो थर्ड हमारा है वो किस पर मैप हो रहा है, T पर। वैसे तो 3 हमारे मैच कर जाए तो हम ऑप्शंस बता सकते हैं, लेकिन यहाँ हम फोर्थ भी सोल्व करेंगे। देखिए फोर्थ में क्या है, प्रोबेबिलिटी x3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y3। सिमिलर वे से आप केसेस देखेंगे, एक हो जाएगा हमारा कि तीनों केसेस में P1 जीत रहा है, यानी A1 इवेंट, प्लस ऐसा भी पॉसिबल है 3। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ये हो जाएगा, एक हो सकता है A1 इंटरसेक्शन पहले 2 में ये विनर हुआ और थर्ड टाइम में A2 विनर हो जाए, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेना है। प्लस ऐसा भी पॉसिबल है 3P इंटू A1 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन C, प्लस ऐसा भी पॉसिबल है 3P A1 इंटरसेक्शन C। यही केसेस पॉसिबल होंगे, आप ये बनाकर देख सकते हैं। देखिए इस केस में जो P1 है उसका जो स्कोर होगा वो होगा 5, 5, 5, और P2 का स्कोर क्या हो जाएगा 0, 0, 0। इस केस के लिए P1 का स्कोर होगा मेरा 5, 5, और थर्ड में P है और इसका स्कोर हो जाएगा 0, 0, 5। इसे आप 3 डिफरेंट वे से शफल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। यहाँ पर 5, 5, 2, थर्ड में ये हो जाएगा 5, 5, 2, और यहाँ 0, 0, 2, और इस केस में मिल जाएगा 5, 2, 2, ये हो जाएगा 0, 2, 2। तो यहाँ हो जाएगा 5/12 इंटू 5/12 इंटू 5/12 प्लस 3 इंटू 5/12 इंटू 5/12 इंटू A2 की भी है 5/12 प्लस 3 इंटू 5/12 इंटू 5/12 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 5/12 इंटू 1/6 इंटू 1/6। आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 355/864, यानी जो फोर्थ है वो किस पर मैप हो गया, S पर मैप हो गया। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।